अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं बुशरा और आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत ओपन हेयर स्टाइल शेयर करने जा रही हूं। बहुत से लोगों की डिमांड होती है कि हम लोगों को जो है वो बन वगैरह नहीं चाहिए, ओपन स्टाइल चाहिए होते हैं, तो लेकिन बहुत सिंपल स्टाइल चाहिए होते हैं। तो उनके लिए ये ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और इसकी समझ आएगी। सबसे पहले मैंने इनके बालों को वेट किया है। वेट करके बालों को तकरीबन 20% तक वेट किया है। बहुत ज़्यादा बालों को गीला नहीं करना। और इसके बाद जो है वो मैंने मूज़ अप्लाई किया है। मूज़ अप्लाई करने के बाद मैंने बालों को जो है वो ब्लो ड्राई किया। और ब्लो ड्राई जो है वो सेक्शन बाय सेक्शन आप लोग करते हो। ब्लो ड्राई जो है वो बिल्कुल सिंपल मैंने किया है, ना उसको इनवर्ड किया ना आउटवर्ड किया, बिल्कुल प्लेन ज़ीरो के एंगल पे मैंने इनका ब्लो ड्राई किया है। ब्लो ड्राई करने का मकसद ये होता है कि आपकी जो स्टाइलिंग है वो रफ़ नज़र ना आए, आपकी जो स्टाइलिंग है वो नीट नज़र आए और किसी किस्म का जो है वो कोई उसमें टेक्सचर ना रहे। जी जनाब, इसके बाद जो है वो मैंने बालों को तकरीबन फुल बालों को इनके ब्लो ड्राई कर लिया। सिंपल ब्लो ड्राई अगर आपने वॉल्यूम देना है तो 90 के एंगल पे करें। अगर आपने जो है वो बिल्कुल सिंपल रखने हैं तो इसको ज़ीरो के एंगल पे करें। इसके बाद मैंने इनके बालों में क्रिम्पिंग की है और बालों को प्रेप करने का प्रॉपर तरीका जो है वो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देती हूँ, आप उसको देख लीजिएगा कि बालों को स्टाइलिंग से पहले कैसे तैयार करते हैं। जी जनाब, स्टाइलिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले बालों की स्टाइलिंग की है। जो हॉर्स शू एरिया है उसको अलहदा कर लिया मैंने, जो नीचे वाला सेक्शन था उसको अलहदा कर लिया। और ये देखें, जो नीचे वाला सेक्शन था उसको अलहदा करके बाइंड कर दिया। और इसको बाइंड 2-3 तरह से आप कर सकते हो, जैसे जैसे मैं बाइंड करने के लिए भी आपके साथ ट्यूटोरियल इंशाल्लाह शेयर करूँगी। जी जनाब, ये देखिए इस तरह से बालों का जो नीचे वाला सेक्शन था उसको बिल्कुल अलहदा कर लिया और ऊपर वाला जो होशो एरिया मैंने अलहदा किया था उसको जो है वो अच्छी तरह से बालों को नीट कर लिया। बालों में ऑलरेडी हम लोग क्रिम्पिंग कर चुके हैं। क्रिम्पिंग करने का मकसद ये होता है कि बालों में बहुत ज़्यादा हमें बैककॉम्बिंग ना करनी पड़े। बालों में इतना वॉल्यूम आ जाता है कि आप लोग जिस तरह की स्टाइलिंग चाह रहे होते हैं वो ईज़िली जो है वो आपको मिल जाती है। जी जनाब, साइड के जो सेक्शंस थे वो मैंने अलहदा किए हैं और सेंटर पार्ट इसका थोड़ा सा अलहदा करके इसमें बिल्कुल लाइट सा बैकम किया है। और बैकम आप देखेंगे बिल्कुल रूट्स में किया है और जो है वो मिड वाले एरिया में बिल्कुल भी इनको रूट्स में बैकॉमिंग की है। मिड वाले एरिया में बैकॉमिंग बिल्कुल भी नहीं की। जी जनाब, जो सेंटर वाला पार्ट था उसमें से थोड़ा सा हम लोगों ने लेयर्स इनके बनाई हैं और ये देखें किस तरह से इसके ऊपर हम लोग लाइनिंग कर रहे हैं। और लाइनिंग करने के लिए देखें कि जिस सेक्शन की आपको लाइनिंग करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप बॉबी पिन बिल्कुल भी नहीं लगाते और इस बॉबी पिन की जगह पे आप जूड़ा पिन इंसर्ट करते हो। जूड़ा पिन आप देख लेते हो कि मीडियम या लार्ज है, जिस लिहाज से आप लाइनिंग क्रिएट करें उस तरह से लगाते हैं। इसमें जी जनाब, ये देखें इसमें लाइनिंग करके मैंने इसको स्प्रे कर दिया अच्छी तरह से। और स्प्रे करने का मकसद ये है कि जो आपकी लाइनिंग है वो अच्छी तरह से स्टे कर जाए। और हमेशा याद रखें कि जब हम लोग लाइनिंग करते हैं उसके लिए हमें जो पार है हमारी स्प्रे की वो बहुत कम चाहिए होती है या शाइन स्प्रे चाहिए हुई होती है। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जब आप स्प्रे करते हो और लाइनिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल बाल चिपक जाते हैं और आप लाइनिंग भी बना नहीं पाते और उस तरह से जो आप टेक्सचर देना चाह रहे हो बालों में वो उस तरह से क्रिएट नहीं कर पाते। बालों को हाथों से पकड़ के या फिर इस तरह से लूज़ रख के पिन्स इंसर्ट करके आप उसमें लाइंस क्रिएट कर सकते हो। जी जनाब, फ्रंट से ये देखें मैंने इनका जो पार्टिंग की है, सेंटर पार्टिंग थोड़ी सी जो है वो मैंने साइड से की है। और ये देखें कि इनको ज़िगज़ैग पार्टिंग कर दी है, इसलिए कि ज़िगज़ैग पार्टिंग से जो आपका जो बालों में जिन लोगों के वॉल्यूम बहुत कम होता है, जो लोग परेशान होते हैं कि एक हम लोग अगर सीधी मांग निकाल लेते हैं या सीधा सेक्शन निकाल लेते हैं तो हमें जो है वो ज़्यादा गंजपन फ़ील होता है। उसमें बालों का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम फ़ील होना शुरू हो जाता है। तो उनके लिए जो है वो ज़िगज़ैग पार्टिंग जो है वो की जाती है ताकि बालों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल दोनों साइडों पे रहे, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों साइडों पे इक्वल इनका लेवल रहे। ये देखें जो सेंटर पार्ट था उसका ये मैंने अलहदा करके थोड़ा डायगोनल सा सेक्शन लिया है सेंटर से और डायगोनल सेक्शन लेके मैंने इसको थोड़ा थोड़ा बैककॉम कर लिया। और हमेशा
ये देखें कि जो मैं स्टाइलिंग कर रही हूँ इसमें जो बैक कॉम्बिंग है वो रूट्स में दे रही हूँ। बिल्कुल भी जो अपर साइड है और लोअर साइड है उसमें बिल्कुल भी जो है वो बैक कॉम्ब नहीं कर रही। अगर आपको वॉल्यूम चाहिए बालों में, बालों के अंदर वॉल्यूम के लिए आपको जो बैक कॉम्बिंग करते हैं आप लोग, वो आपको रूट्स के अंदर करनी पड़ती है। जब आप मिड में ले जाते हैं तो आप मिड में उस तरह से आप टेक्सचर भी नहीं बना पाते, उस तरह से आप वॉल्यूम भी क्रिएट नहीं कर पाते। जहाँ जहाँ आपने बालों में लाइनिंग बनाई है वहाँ वहाँ पे मैंने यू पिन इंसर्ट किए हैं। और ये देखें दूसरी तरफ से छोटा सा एक सेक्शन लिया है और जहाँ पे बैक कॉम्बिंग की है वहाँ पे उसके बिल्कुल साथ एक छोटा सा सेक्शन लिया है। इसको 3 बल वाली यहाँ पे मैंने इनकी ब्रेड बनाई है। और ये देखें दोनों तरफ से आप इजीली देख सकते हो कि किस तरह से मैंने इनकी ब्रेड बनाई है। इनके बाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिन थे और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम था। और जिन लोगों के बालों में वॉल्यूम कम होता है उन लोगों पे हम लोग ज़्यादातर क्रिम्पिंग करके बालों में वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। जी जनाब, यहाँ इसको भी मैंने पीछे की तरफ जो है वो पिन अप कर दिया है यू पिन से। और ये देखें कि इस तरह से आप इसमें यू पिन लगा के इसको एक जगह पे ठहरा सकते हैं। बाकी जो बचे हुए बाल थे हमारे पीछे वाले एरिया में, उसमें थोड़ी थोड़ी सी जो है वो मैंने वेव्स दिए हैं। बिल्कुल एक कर्ल्स की शेप नहीं दी, इनको थोड़ा सा वेवी टच दिया है। और इसके लिए जो है वो मैंने रॉड यूज़ किया है, रॉड के साथ इसकी मैंने प्रॉपर शेप बना ली है। और ये देखें कि इसको क्लैंप के अंदर चलाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप ओवरलैप करके नीचे से ऊपर की तरफ आउटवर्ड जो जिस तरह कर्ल्स करते हैं इसी तरह से आप थोड़ा उसको डायगोनल रख के जो है उसमें वेव्स दे सकते हो। ये देखें छोटे छोटे सेक्शन जो हैं वो लेके जिस तरह मैंने इसको बैककॉम किया था, जिस तरह इसके कर्ल्स किए थे वैसे वैसे नीचे अगर कर्ल्स गिराते जा रहे हैं तो इसमें वॉल्यूम देने के लिए थोड़ा थोड़ा सा रूट्स में बैककॉम करते जा रहे हैं। कोशिश करें कि अगर आप स्टाइलिंग कर रहे हैं, थोड़ा वॉल्यूम में स्टाइलिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि रूट्स में ही आप बैककॉम करें। आप बिल्कुल मिड में या एंड्स पे बिल्कुल ना लेके जाएँ। और ये देखें जो मैंने आपको कॉम्ब दिखाई है इसके साथ जो है वो हम लोग कर्ल्स को ओपन करते हैं और कर्ल्स को एक प्रॉपर वेव्स की शेप में लेके आते हैं। जी जनाब, ये देखें यहाँ पे क्रिम्पिंग की है मैंने, बिल्कुल जो बाहर वाला सेक्शन था वहाँ पे क्रिम्पिंग करके उसको बिल्कुल लाइट सा जो है नीचे से वेव दिया है और यानी कि हल्का सा उसको कर्ल किया है और इसको एक शेप दे दी है। लेकिन साथ साथ ये देखें कि बालों में जितना इनके वॉल्यूम कम था उस लिहाज से जो है वो इनको साथ साथ बैककॉम भी किया है रूट्स के अंदर, ताकि बाल जो हैं उसमें वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा लगे। जी जनाब, यहाँ पे जो है वो देखें कि पिन जो है उससे मैंने होल्ड करा दिया है। 3-4 इनके ऊपर जो है वो लेयर्स बनाई हैं और लेयर्स बना के उनको स्टे करा दिया है। और इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करनी लाजमी है क्योंकि जब हम लोग स्टे करवाते हैं लाइंस को या कर्ल्स को तो उसके लिए स्प्रे करना ज़रूरी होता है ताकि वो उसकी स्टेबिलिटी का टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकल जाए। फ्रंट पे जो मैंने सेक्शन बनाया था उसमें से कुछ बाल छोड़े थे, ये देखें इस तरह से उसके आउटवर्ड कर्ल्स कर लेंगे। आउटवर्ड कर्ल्स जो है वो फेस को एक प्रॉपर शेप दे देते हैं और एक एनहेंसिंग लुक आपको मिल जाती है। जी जनाब, ये मेरी मॉडल की जो है वो फाइनल लुक थी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। आपको लाइंस किस तरह से क्रिएट करनी है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें। और अगर आपको मज़ीद स्टाइलिंग के बारे में, केमिकल्स के बारे में, स्किन में कुछ भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं लाजमी उसका आंसर करती हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।